दोस्तों अजीत अगरकर एंड कंपनी ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारत के नए टी20 कप्तान के नाम का ऐलान कर दिया है। सूर्य कुमार यादव से कप्तानी छीन ली गई है और न केवल कप्तानी छीनी गई है बल्कि उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की टी20 फॉर्मेट की टीम के नए कप्तान घोषित कर दिए गए हैं, ऐलान कर दिया गया है। यानी अब सूर्या जो कि टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का कप्तान थे और अब वो भारतीय टीम में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनकी वापसी हो रही है, लेकिन दोस्तों आखिरकार जिसका इंतजार था वो सारी चीजें हो गई हैं और हमें इंतजार था कि यार जब सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा। किसके खिलाफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और आखिरकार इस लंबे इंतजार के बाद तकरीबन 15-20 मिनट पहले दोस्तों सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए दोस्तों सब कुछ क्लियर कर दिया है। दुखी हैं, खुश हैं, गंभीर अगरकर को लेकर क्या कहा है, सब कुछ उन्होंने बहुत तरीके से बता दिया है। और आखिरकार वही है ना कि कोई दिखाता नहीं है, लेकिन यह बात सच है कि सूर्य कुमार यादव के लिए आज का दिन किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सूर्या बहुत नाराज हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत हताश हैं। मुंबई टी20 लीग में इस वक्त वो खेल रहे हैं और मुझे हालात ये भी लग रहे हैं कि अचानक से वो मुंबई टी20 लीग को छोड़कर अपने घर न चले जाएं। ऐसी खबरें दोस्तों आ रही हैं। लेकिन आखिर उन्होंने बड़ा बयान क्या दिया है, नई टीम इंडिया नए कप्तान को लेकर क्या कुछ कहा है सूर्य कुमार यादव ने, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। खैर दोस्तों विस्तार से मैं बताता हूं। अजीत अगरकर ने सूर्य कुमार यादव को लेकर जो बयान दिया, सबसे पहले वो बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि आखिर सूर्या ने क्या कहा है। अजीत अगरकर ने कहा है कि हमने सूर्य कुमार यादव को कम्युनिकेट कर दिया था पहले ही कि आपकी फॉर्म की वजह से हम आपसे वे फॉरवर्ड यानी आपसे मूव ऑन कर रहे हैं भाई, आगे निकल रहे हैं, एक नई टीम इंडिया को हम देख रहे हैं, इसी वजह से हम आपसे कप्तानी छीन रहे हैं। बहुत ज़्यादा अजीत अगरकर ने सूर्या को लेकर बातें नहीं कही कि ये बोल दूं या वो बोल दूं, ये सब नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट बातें की हैं कि हाँ आपको इस वजह से हटाया जा रहा है और अब हम आगे देख रहे हैं, यंग टैलेंट आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसी वजह से आपको हटा रहे हैं कप्तानी से। ज्यादा कुछ उन्होंने कहा नहीं इस पॉइंट के अलावा। उन्होंने साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि अब ये सही वक्त है इस टीम को आगे बढ़ाने का। श्रेयस अय्यर अब भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, उसके बाद बस इससे ज्यादा सवाल उनसे हुआ नहीं। अब दोस्तों जो टीम का ऐलान हुआ है पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि सूर्या ने अपने बयान में कहा क्या है। मतलब ऐसा बयान है जो आपको समझ में आ जाएगा कि नए कप्तान को उन्होंने समर्थन ना देने की बात कही है। टीम देख लीजिए, कप्तान साहब है श्रेयस अय्यर और उप कप्तान है तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, शिवम दुबे है, वॉशिंगटन सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती को भी खराब फॉर्म के बावजूद जगह मिली है। अजीत अगरकर ने खराब फॉर्म की वजह से अगर सूर्य से कप्तानी छीनी है तो वरुण चक्रवर्ती को भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी खुन्नस सिर्फ सूर्य कुमार यादव से थी। इसके अलावा दोस्तों रवि बिश्नोई को जगह मिली है, कुलदीप यादव को मौका नहीं मिला है। रवि बिश्नोई है, मोहम्मद सिराज की वापसी हो गई है, गंभीर साहब के पसंदीदा हर्षित राणा साहब की वापसी हो गई, राणा जी भी आ गए हैं टीम में, फिर प्रिंस यादव हैं और अर्शदीप सिंह है। यानी श्रेयस अय्यर और एक तरीके से देखा जाए तो अर्शदीप सिंह जो कि पंजाब किंग्स की टीम के खिलाड़ी हैं दोस्तों, इनको मौका मिल गया है। अब सवाल है सूर्या ने आखिर बड़ा बयान दिया क्या है। दोस्तों थोड़ी देर पहले सूर्य कुमार यादव ने स्टोरी लगाई है और उस स्टोरी में इंडियन टीम की स्क्वाड का स्क्रीनशॉट डाला है और उसमें अपना नाम न देखकर, जाहिर सी बात है उन्होंने नाराजगी तो नहीं जताई है, लेकिन उन्होंने तिरंगा लगाया है भारत का, उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग से ऐसा बनाया हुआ है, फिर एक डॉट सा कुछ लगाया हुआ है और बस इसके बाद उन्होंने लिखा है, ये बात ध्यान से सुनिए क्या लिखा है उन्होंने। कप्तान को कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है विशिंग दिस हाईली स्किल ग्रुप ऑल द बेस्ट फॉर चैलेंज अहेड। उन्होंने बोला है आगे की चुनौती के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं तो ऐसा कप्तान था कि मेरी कप्तानी में तो एक भी सीरीज टीम इंडिया नहीं हारी। अब आगे आप लोग तैयार रहो, मैं तो हट गया हूं कप्तानी से। निराश हैं लेकिन कहीं ना कहीं बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं क्या था,
मैं कौन हूं ये भी बताने की कोशिश की गई है सूर्य कुमार यादव की तरफ से। लेकिन दोस्तों एक और स्टोरी उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के लिए लगाई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस पर मैं एक अलग स्टोरी बनाऊंगा, एक और वीडियो में बनाऊंगा जो कि थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के बारे में लिखा है, यू हैव अर्नड इट, मतलब तुमने कमाया है। और उन्होंने लिखा है, एंड हाउ सुपर स्टाइक एक्साइटेड टू फॉलो योर जर्नी, मैं बहुत उत्साहित हूं आपके आगे के सफर को देखने के लिए। तो यानी एक तरह से सूर्या ने वैभव के लिए तो खुशी जाहिर की है, लेकिन उन्होंने श्रेयस अय्यर को लेकर कुछ नहीं कहा है कि आप मेरी जगह कप्तान बने हैं तो मैं कुछ कह दूं आपके लिए, कुछ भी नहीं कहा दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि कितना डिसअपॉइंटेड है सूर्य कुमार यादव। वो सीधा मैसेज है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को कि आपने मुझे हटाया है तो मैं नए कप्तान को तवज्जो भी नहीं दूंगा, उनकी बात भी नहीं करूंगा, मैं टीम की बात करूंगा, क्योंकि ये प्लेयर मेरे हैं, ये मेरे तैयार किए गए प्लेयर हैं, इन्होंने ही वर्ल्ड कप जिताया था, इनकी वजह से मैं वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन कप्तान के बारे में नहीं कहा, जबकि दोनों मुंबई के ही हैं, एक ही टीम से खेलते हैं भाई साहब, आईपीएल में अलग अलग टीम से, लेकिन अपनी जो होम टीम है वो तो मुंबई है ना इनकी, रणजी ट्रॉफी की। लेकिन अय्यर की तारीफ नहीं की है, अय्यर के को उन्होंने कांग्रेस नहीं किया है कि ये लो भाई आ गया मेरी टीम, अब आप संभालोगे, बढ़ाओ मेरी इस लेगेसी को जो मैंने बनाई है पिछले 2 साल में, कुछ भी नहीं कहा दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि भाई साहब समझ जाओ, ड्रेसिंग रूम में अभी भी बवाल मचेगा, क्योंकि ये सारे लड़के सूर्या के हैं। वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं श्रेयस अय्यर को, क्योंकि अब ना ड्रेसिंग रूम से लीक अनलीक की खबरें बहुत होंगी, ईगो क्लैशेस होंगे, कप्तान अय्यर कोच गंभीर। जी हाँ, याद तो दिला दूं आपको, केकेआर के कोच मेंटोर थे गंभीर साहब और कप्तान थे अय्यर, क्रेडिट ना मिलने को लेकर लड़ाई हुई थी, इसी वजह से श्रेयस अय्यर 1.5 साल तक टीम में अंदर नहीं आ पाए थे गंभीर की वजह से। अब वही कप्तान बनकर आए हैं, जबकि गंभीर चाहते नहीं थे, गंभीर संजू को कप्तान चाहते थे। दोस्तों यही तो अब कहानी आएगी, यही तो पता चलेगा अब कि आखिर होगा क्या, बस आप देखते जाइए। तो सूर्या ने तो अपना दामन छोड़ दिया है भाई, अब हो सकता है अगले 48 घंटे में और 24 घंटे में सूर्या का आप रिटायरमेंट देखोगे, क्योंकि उम्मीद तो मुझे नहीं लग रहा अब टीम इंडिया कभी कमबैक करवाएगी। 24 घंटे और 48 घंटे में सूर्या का आपको रिटायरमेंट आएगा, और हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर सूर्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ों पर खुलासा कर सकते हैं, जिसमें गौतम गंभीर, अजीत आगरकर, टीम के खिलाड़ियों, हो सकता है एक पीसी वो वाकई में करें जिसमें वो सभी को धन्यवाद दें जिन्होंने उनकी इस जर्नी में सहयोग किया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली की कप्तानी में डेब्यू किया था, रवि शास्त्री की कोचिंग में डेब्यू किया था, हो सकता है उन्हें धन्यवाद करने के लिए एक वो पीसी जरूर करें। तो खैर दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी कि आखिरकार सूर्या का बयान आ गया है, अब देखते हैं क्या होता है यार आगे, इंतज़ार करिए, लगातार आपको अपडेट तो मिलती रहेगी। बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।